हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल मोहित कुमार आर्टिस्ट। इस चैनल में हम बुनियादी गणित की सभी शॉर्ट ट्रिक्स के साथ कवर करेंगे। आज की इस वीडियो में पार्ट 4 में मैं विभाजित का नियम डिविडेंड रूल्स को आपको अच्छे से समझाऊंगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। डिविडेंड रूल्स, विभाजित के नियम। कि विभाजित के नियम होते क्या है एक्चुअल में। विभाजित के दोस्तों नियम होते हैं कुछ कि विभाजित जो शब्द बना है वो विभाजित से बना है, अर्थात कौन सी संख्या किससे विभाजित हो सकती है, इसी के लिए विभाजिता के नियम कहते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं कि एक से क्या क्या संख्या विभाजित होगी। एक से तो दोस्तों दुनिया की हर संख्या विभाजित हो जाती है, धन पूर्णांक। और दो की अगर हम बात करें, दो से कौन सी संख्या विभाजित होती है, तो दोस्तों दो से सिर्फ वही संख्या विभाजित होती है, दो से सिर्फ वही संख्या विभाजित होती है जिनके अंत में कोई सम संख्या हो या जीरो हो। कोई सम संख्या जैसे कि 2, 4, 6, 8 या जीरो, इनमें से भी कोई संख्या होगी तभी वो संख्या दो से विभाजित होगी, अदरवाइज कभी नहीं होगी। एग्जाम्पल 24,352, तो इसको ये दो से विभाजित होगी कि नहीं होगी, इसके लिए हमें पूरी को भाग देकर देखने की आवश्यकता नहीं है, मात्र लास्ट का अंक चेक कर लो, 2 है लास्ट में, तो विभाजित होगी 100%। नेक्स्ट जो संख्या है 31,426, तो लास्ट में 6 है, ये भी 2 से पूरी तरह विभाजित होगी। अगला एग्जाम्पल है हमारा, लास्ट में उसके 0 है। ऐसे तो संख्या काफ़ी बड़ी है 503790, पर सिर्फ लास्ट में चेक कर लेंगे कि लास्ट में 0 है, तो वो 2 से पूरी तरह विभाजित होगी। चलिए दोस्तों, उसके बाद 3 का नियम। दोस्तों हम 3 का क्या नियम है। 3 का दोस्तों नियम है, जो भी हमें संख्या कोई भी दी गई है, कोई भी संख्या अगर हमें दी गई है वो 3 से विभाजित होगी अगर उस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करें। कोई भी संख्या हमें दी जाती है तो उसके जितने भी अंक है, उसके अंदर 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी है, उन सभी को आपस में आप जोड़ लीजिए और उसका योग निकाल लीजिए। योग अगर 3 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या भी 3 से जरूर विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल 531, 531। अब ये 3 से विभाजित होती है कि नहीं होती है, इसके लिए हमें भाग देने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल बस इनको आप सबको अंकों का योग कर लीजिए, अर्थात 5 + 3 + 1, तो 5 और 3 8 और 1 9, फिर 9 योग आया हमारा। इस 9 को आप 3 से विभाजित कर भाग देख लीजिए, 9 से 3 को भाग दिया तो आ गया हमारा 3, तो 3 अर्थात ये विभाजित हो गए 3 से। इसका मतलब है 531 भी हमारी 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। चलिए हम अगले एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 4365, 4365, क्या ये 3 से विभाजित होगी। सिंपल चेक कर लेते हैं, 4 + 3 + 6 + 5 = 18, 18 आ गया। अब हमें पता है 18 से 3 से विभाजित हो जाती है, 3 × 18, इसलिए संख्या भी 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। बहुत सिंपल है, एक बार याद कर लो, हमेशा याद रहेगा दोस्तों, बार बार भाग देके विभाजित करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। चलिए दोस्तों हम अगला चेक कर लेते हैं 4 का नियम। दोस्तों 4 का नियम क्या कहता है। 4 का नियम कहता है कि जो भी हमें संख्या दी गई है, कोई भी संख्या दी जा सकती है, जैसे कि ये दी गई है, ये दी गई है, इनमें से अंत के 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो रहे हैं, अंत के 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो रहे हैं, तो वह संख्या भी पूरी तरह 4 से विभाजित होगी, या अंत में उसके 2 0 आ रहा है। 4 के सिर्फ 2 ही नियम हैं, या तो लास्ट के 2 अंक विभाजित होने चाहिए, या लास्ट में 2 अंक 00 होने चाहिए। जैसे 100, 100 के अंदर 00 आता है, इसलिए वो 4 से विभाजित हो जाता है, 25 चौका 100। तो इसी प्रकार हम एग्जाम्पल को चेक कर लेते हैं, 75632, 75632, तो इसमें हम पूरी संख्या को भाग नहीं देंगे, मात्र 32 को भाग देकर देख लेंगे। 32 से 4 से विभाजित होता है, जी हाँ होता है, 8 चौक 32, इसलिए पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। अगला हम एग्जांपल देख लेते हैं, 976540, लास्ट में हम पूरी को नहीं देखना, हमें पूरी को देखने की आवश्यकता ही नहीं है, मात्र लास्ट में 40 को देख लेते हैं। 40 है जी, 4 से विभाजित होगा, हाँ जी बिल्कुल होगा, 4 दाम 40, तो ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। आई थिंक आप सबको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 के नियम पर। 5 से कौन सी संख्या विभाजित होगी और कौन सी नहीं।
बहुत सिंपल ट्रिक है दोस्तों। संख्या के अंत में 0 या 5 आना चाहिए, तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। अर्थात कोई भी संख्या दे दी इसने, अगर उसके बाद में लास्ट में 0 आ रहा है, जैसे 47650, तो वो 5 से विभाजित जरूर होगी। या लास्ट में 5 आ रहा है, तब भी वो संख्या पूरी तरह 5 से विभाजित होगी। इसके भी 5 आया, इसके भी 5 आया, ये संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित होगी। अदरवाइज इसके अलावा कोई भी संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी, चाहे उसके अंत में कुछ भी हो। 0 5 नहीं है तो वो विभाजित बिल्कुल भी नहीं होगी दोस्तों। मैं बहुत स्पष्ट कर देता हूँ। जैसे कि एक एग्जांपल है दोस्तों, 775, लास्ट में 5 आया, 5 से विभाजित होगी, कंफर्म है, बियॉन्ड डाउट आप लिख कर विभाजित होगी, लिख दीजिए या से विभाजित है या डिवाइडेड। ओके, नेक्स्ट हम 6 का नियम पढ़ लेते हैं दोस्तों। 6 का नियम क्या बोलता है, ये मेरे खुद के सेल्फ नोट्स हैं, जो मैंने बहुत ही बड़े नोट्स को, RS अग्रवाल की बड़ी बुक्स को, छोटी बुक्स को, SD यादव के मैथ को भी, तीनों को पढ़ के समझ के उसके बाद अपने सेल्फ नोट्स बनाए मैंने, और उनको समराइज करके दोस्तों आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ताकि आपको इतनी सारी किताबों को पूरी तरह ना पढ़ना पड़े। बस ये नोट्स पढ़ो, कम पढ़ो और ज़्यादा समझो। चलिए दोस्त आगे पढ़ते हैं हम 6 का नियम। 6 का नियम क्या कहता है कि यदि संख्या 2 या 3 से पूर्णतः विभाजित होती है, अर्थात कोई भी संख्या यदि वो 2 से और 3 से पूरी तरह विभाजित हो रही है, तो वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। तो बहुत ही छोटा नियम है। कोई भी संख्या को आप सिर्फ 2 या 3 से दोनों से चेक कर लीजिए। 2 से चेक करने का तो सीधा मतलब है कि लास्ट में सम संख्या आनी चाहिए, 2 4 6 8, देखते तुरंत चेक हो जाता है, पेन भी उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और 3 का चेक करना है, सिर्फ उसके अंकों को जोड़ लीजिए, जोड़ के चेक कर लीजिए कि वो 3 से कट रही है। अगर 2 से तो हमें देखते पता लग जाता है कि 2 से कटेगी। 3 से सिर्फ जोड़ना है, खाली अंकों को जोड़ कर देख लीजिए, उसका अगर योग 3 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या भी 6 से जरूर विभाजित होगी। कंफर्म है दोस्तों, कोई डाउट नहीं है। जैसे कि अब ये एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, 732। तो 732 में लास्ट में 2 है, तो हमें पता है 2 से विभाजित होगी। अब इसको 3 से कर लेते हैं हम। 7 और 3 10 और 2 12, तो 12 तो 3 से कट जाती है, 3 चौक 12, इसलिए संख्या 6 से भी विभाजित होगी। नेक्स्ट हम संख्या एक देख लेते हैं, लास्ट में 4 है दोस्तों, तो 2 से तो विभाजित होगी, देखते पता लग गया। अब हम 3 से पता कर लेते हैं। 5 से 3 8, 8 16, 16 7 23, 23 और 6 29, 29 5 34, 34 और 4 38 और 38 4 42। तो 42 3 से कटता है, हाँ जी कटता है, बिल्कुल कटता है। 14 3 42, तो ये संख्या भी 6 से विभाजित होगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 7 का नियम दोस्तों, 7 का नियम क्या कहता है। 7 का नियम थोड़ा सा अलग है, हल्का सा, ज़्यादा अंतर नहीं है वैसे। इसके दोस्त आप स्क्रीनशॉट भी लेते रहे साथ के साथ, ताकि आपको सेल्फ नोट्स बनाने में आसानी रहे। 7 का नियम क्या कहता है कि इकाई का अंक छोड़कर कोई भी संख्या है, जैसे कि 5 3 2 6 1 2 0, इसमें आप इकाई का जो अंक है 0, इसको आप छोड़ दो, छोड़ दिया जी। और इकाई के अंक को छोड़कर शेष संख्या से इकाई के अंक का डबल घटाने पर प्राप्त संख्या यदि 7 से विभाजित होगी, तो पूरी संख्या भी 7 से विभाजित जरूर होगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम, ये तो 8 के नियम का था दोस्तों। 3 4 3, एक एग्जांपल ले लिया, 3 4 3, तो लास्ट का कह रहा है इकाई का अंक जो है इसका डबल इसमें घटा दो, तो 3 का डबल कितना होगा 6, 34 में 6 घटा दो 28 आ गया जी। 28 7 से कटता है, हाँ जी कटता है, 7 चौक 28, तो संख्या पूरी तरह विभाजित होगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। 8 का नियम क्या कहता है दोस्तों। 8 का नियम 4 का नियम का जस्ट सिमिलर है। 4 के नियम में क्या था, लास्ट के 2 अंक विभाजित होने चाहिए थे, तो 4 से ही कटेगी। और 8 का नियम कहता है लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक ही क्यों जी। देखिए दोस्तों, 2 का जब हम वर्क करेंगे तो 4 आएगा, और जब हम 2 का घन करेंगे तो 8 आएगा, अर्थात 2 की गुना 3 बार करने पर 8 आता है। 2 की गुना 3 बार करने पर 8 आता है, इसलिए 8 के नियम में 3 का अंक ही लागू होता है। चलिए इसको हम शॉर्ट ट्रिक से पढ़ देते हैं। 8 बराबर क्या होता है, 8 के नियम में 2 गुना 2 गुना 2 आता है, 2 3 बार आया, इसलिए लास्ट के 3 अंक हमें पकड़ने हैं। तो लास्ट के 3 अंक चेक कर लीजिए, 8 से विभाजित हो रहा है क्या, हो रहा है तो पूरी संख्या भी जरूर विभाजित होगी। जैसे कि 5 3 2 6 1 2, 5 3 2 6 1 2, 1 2 6 में
इसके अंदर हम 120 सिर्फ लास्ट में जो 120 है उसको हम 8 से चेक कर लेते हैं। 8 एक 8, 8 पंजे 40, तो 120 से दोस्तों डिवाइड हो गई। इसका मतलब ये संख्या भी हमारी पूरी तरह विभाजित होगी। चलिए दोस्तों अब हम 9 का नियम चेक कर लेते हैं। 9 का नियम आपको समझाते हैं। 9 का नियम क्या कहता है। 9 का नियम और 3 का नियम, 3 का वर्ग 9 होता है। दोनों में सिमिलरिटी है। क्या सिमिलरिटी है जी देख लो। 3 में कहा था कि यदि संख्या के अंकों का योग, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो 3 से कटेगी। इन द सेम सेंस यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है तो संख्या 9 से भी कटेगी। जो संख्या 9 से कट रही है दोस्तों वो 3 से तो जरूर कटेगी, क्योंकि 9 3 का गुणज होता है। ओके, तो हम इसमें चेक कर लेते हैं। 5 एक एग्जांपल ले लेते हैं। 53253 53,253, ये क्या 9 से कटेगी। दोस्तों आपको तुरंत भाग नहीं देना है, सिर्फ चेक कर लीजिए। 5 और 3 8 और 2 10 और 5 15 3 18। 18 को हमने 9 से भाग देकर देख लिया जी, 2 बार कट गया, अर्थात 18 तो 9 से कटता है, इसलिए संख्या भी पूरी तरह से 9 से कट जाएगी। चलिए दोस्तों 10 का नियम देख लेते हैं। 10 का नियम तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। बस क्या चेक करना है हमें, किसी भी संख्या को 10 से विभाजित करने के लिए उसके अंत में 0 जरूर आना चाहिए। कोई भी संख्या अगर उसके अंत में 0 नहीं है तो वो संख्या 10 से कभी भी विभाजित नहीं होगी। अगर 0 है तो वो जरूर विभाजित होगी। इसलिए दोस्तों हम इसमें एक एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं। जैसे कि 34,650, लास्ट में 0 है, हमें पूरी को भाग देने की जरूरत ही नहीं है। लास्ट में 0 है, हमने देख लिया कि हाँ जी 0 है तो 10 से विभाजित होगी, बिल्कुल होगी, यस कर दो। 32,140, लास्ट में 0 है, हाँ जी है, बिल्कुल है, तुरंत कट जाएगी दोस्तों, कोई इसमें डाउट की बात नहीं है। अगला हम देख लेते हैं 11 का नियम। अक्सर 11 के नियम पे क्वेश्चन बन जाते हैं 10th लेवल एग्जाम के ऊपर, एसएससी वगैरह के अंदर काफ़ी मैंने देखे हैं। क्या अच्छा इसके विभाजित, इसके हम नियम पढ़ लेते हैं। विभाजित होने का नियम क्या बोलता है। 11 का नियम कहता है कि यदि संख्या के सम स्थान तथा विषम स्थान, यदि संख्या के सम स्थान और विषम स्थान पर रखे अंकों का योग, पर रखे अंकों का योग का अंतर 0 या 11 का गुणज होता है, 0 या 11 का गुणज होता है तो वो संख्या 11 से जरूर विभाजित होगी। चलिए इसको मैं एग्जाम्पल की तरह और क्लियर कर लेते हैं। एग्जाम्पल एक संख्या ले ली हमने 53,400 नहीं 534672, तो 5,34,672, ये एक संख्या ले ली दोस्तों। ये देखते हैं हम 11 से कटेगी नहीं कटेगी। सबसे पहले हम इसके विषम स्थान ले लेते हैं। विषम संख्या स्थान कौन सा होता है, एक स्थान पर, फिर 3 पर, फिर 5 पर, फिर 7 पर, ये होता है हमारे विषम स्थान। तो इसको हम चेक करते हैं। तो 2 और 6 8 और 3 10, 2 और 6 8, 8 और 3 11, तो दोस्तों इसका तो योग आया हमारा 11। अब सम स्थान चेक कर लेते हैं। 7 और 4 11, 11 और 5 16, तो दोस्तों एक का योग आया 11, एक का आया 16, इन दोनों का अंतर ना तो 0 आ रहा है ना ही 11 का गुणा जा रहा है, इसलिए संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेकर दोस्तों हम समझ लेते हैं। चलो दोस्तों एग्जांपल एक ही बहुत है, इसमें मैं आपको एक छोटा सा एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ दोस्तों सभी को कि ये मुझे ये बताओ 4 4 6, चलो इसको थोड़ा सा मैं क्लियर हटा देता हूँ। एक संख्या दे दी दोस्तों मैंने कि 4462384, ये संख्या किससे विभाजित होगी और किससे नहीं, ये सभी दोस्त मुझे इसको चेक करके निकाल के बताएंगे कि ये 2 से भी होती है, 3 से भी होती है, 4 से भी होती है, 7 से भी होती है, 8 से नहीं होती जी, 11 से नहीं होती, 2 से नहीं होती, 3 से नहीं होती। तो ये सभी मुझे चेक करके बताएंगे दोस्तों, और सभी कॉमेंट्स में इसका रिप्लाई कर देंगे। चलिए दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके लिए मैं सभी को थोड़ा सा इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। लीजिए दोस्तों आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बाकी हम आगे बढ़ते हैं। इसका दोस्तों अब मुझे आप आंसर जो बताना। ये दोस्तों जो मैंने एक अपना एक ये चैनल खोला है अपने सभी दोस्तों के लिए जो भी कमज़ोर थे जिनका बेसिक कमज़ोर था और वे क्वेश्चन को निकालने में बहुत कठिनाई महसूस करते थे, वे सभी मेरी इन सभी मैथ्स की क्लास को जरूर समझे। इसके अलावा दोस्तों मैं इस चैनल के साथ में जितने भी सरकारी नौकरी हैं उनके नोटिफिकेशन जो भी इशू होते हैं, उनके एग्ज़ाम डेट, शेड्यूल डेट
एग्ज़ाम्स पोस्टपोन्ड वगैरह जिसकी भी जानकारी होती है दोस्तों, वो सभी मैं साथ के साथ सभी दोस्तों के साथ शेयर करूँगा ताकि सभी की हेल्प हो सके। और यही मेरा मकसद रहेगा, यही मेरा मोटिव रहेगा। चलिए दोस्तों, इसमें हम लास्ट में बढ़ते हैं। लास्ट में दोस्तों आप देख ही रहे होंगे कि हमारे सामने दो तस्वीरें है, एक किसान की एक जवान की। इन तस्वीर से दोस्तों हमें क्या पता चलता है? इन दोस्तों तस्वीर से हमें ये पता चलता है कि दोस्तों हमारा किसान और हमारा जवान, ये आप सच में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और इन्हीं की वजह से हमारा देश आज भी चल रहा है, आज भी आगे बढ़ रहा है। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो के अंदर अच्छी से अच्छी नई नई वीडियो पाने के लिए और मेरे साथ चैनल पर जुड़ने के लिए दोस्तों सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी जरूर प्रेस करें और इस वीडियो को सभी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी मुझसे जुड़ सके और कम्पिटिटिव मैथ्स को अच्छे से, उसकी शॉर्ट ट्रिक्स को, कॉन्सेप्ट को अच्छे से अपने सीख सके। थैंक यू सो मच।